हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आपका घर एक ऐसा आश्रय स्थल होता है जहां आप सबसे ज़्यादा समय अपने जीवन का बिताते हैं अपने परिवार के साथ। और इस जगह आपके घर में जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है, वो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। वास्तु मजबूत ऊर्जा को बल देकर धन की ऊर्जा में बदलता है। कभी कभी आप देखते होंगे अचानक से खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे धन संबंधी समस्याएं आने लगती है, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, पैसा आने पर जमा नहीं हो पाता है। परिवार में एकाएक रोग या अस्वस्थता बढ़ती है, मानसिक दुर्बलता का सामना करना पड़ता है। कोई कोई लोग तो अपना संतुलन खो बैठते हैं, कहीं अधिक क्रोध आने लगता है, कभी नींद ना आने की समस्या हो जाती है, कभी माइग्रेन की समस्या। ये सभी वास्तु दोष के लक्षण हो सकते हैं। जिन लोगों के घर में वास्तु दोष का प्रभाव होता है, उन्हें ना केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि कार्य क्षेत्र में भी असफलताएं प्राप्त करनी पड़ती है। वो लाख मेहनत भी करें तो भी सफलता नहीं मिल पाती। और इसके लिए हमेशा एक चीज़ बताती रहती हूँ कि आपको छोटे छोटे उपाय अपने घर से वास्तु दोष को दूर करने के करते रहना चाहिए। कोई भी वास्तु दोष के आप उपाय करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपके घर में जैसे कहते हैं डिटॉक्स होना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर में चाहते हैं कि कोई अच्छी दवाई हम खाएं, वो हमारे जीवन पर असर करे, या फिर हम चाहते हैं कोई भी चीज़ हमारे अंदर असर करे, तो हम क्या करते हैं, पहले अपने शरीर को खाली करते हैं, पहले हमारी शरीर की नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाते, ताकि हम बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकें। इसी तरह से जब हम घर में कोई भी वास्तु दोष के रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें घर की जो नकारात्मकताएं हैं, जैसे घर अगर आपका अव्यवस्थित हो, ये आपके घर और दफ्तर में हानि पैदा करता है। घर में अगर टूटी फूटी चीज़ें रखी हुई हो, क्षतिग्रस्त चीज़ें हैं, तो इससे आपको छुटकारा पाना चाहिए। कोई पुराना फर्नीचर हो, कोई पुराना आवाज़ करता हुआ दरवाज़ा हो, कोई टूटी फूटी घड़ी हो, बंद पड़ी घड़ियाँ हो, कांच की कटलरी हो, टूटे फूटे बर्तन हो, भगवान की खंडित मूर्तियाँ। बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बता चुकी हूँ जो ये सब चीज़ें आपको घर पे वास्तु दोष पैदा करते हैं, इनको हटा देना चाहिए। लीक होते हुए जो जल स्रोत है, कहीं से पानी गिर रहा है टुप टुप करके, कंटिन्यूस पानी निकलता रहता है, तो पानी का रिसाव भी आपके धन हानि का प्रतीक है। सूखे हुए पेड़ पौधे, सूखी हुई टहनियाँ, इनको हटाना चाहिए। टूटे फूटे गमले, ये सब हटा देने चाहिए। केवल हरे भरे पौधे आपको रखने चाहिए। ये सब आपके घर में नकारात्मकता को लेकर के आते हैं। अब जब आपने नकारात्मकताओं को हटा दिया, तो अब आपके सात्विकता के लिए जगह बन जाती है। 2 सुंदर सुंदर पौधे लगाइए, बेसिक पौधे वास्तु वाले लगाइए, अच्छी ऊर्जा वाले लगाइए। जो पूजनीय पौधे हैं वो लगाइए, जैसे तुलसी, शमी, जेड, क्रॉसुला जिसे कहते हैं। सुंदर पुष्प लगाइए जो आप भगवान को भी अर्पित कर सकते हैं। देसी गुलाब से खुशबू भी इतनी अच्छी आती है, भगवान को आप चढ़ा सकते हैं, उसको आप पेटल्स को खा भी सकते हैं, भगवान को भोग भी लगा करके आप खा सकते हैं, उसको संदेश आदि बना के खा सकते हैं, उसको फेस पैक बना के लगा सकते हैं। देसी गुलाब हमेशा घर पे रखने चाहिए। आपके घर में इत्र की तरह महकाता है आपके घर को। चमेली लगा सकते हैं, हाइबिस्कस लगा सकते हैं। दूसरी और खुशबू वाले अच्छी ऊर्जा की तरह धन को भी अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे पौधे लगाइए। बांस लगाना चाहिए। बांस का पौधा आपके घर में सुख शांति समृद्धि देने वाला माना गया। इस तरह से बहुत सारे वास्तु के पॉजिटिव पौधे बताती रहती हूँ, उनको लगाइए। आते घर के मुख्य द्वार पर, तो घर के मुख्य द्वार पर आपको तोरण, बंदरवार है ना, सुंदर चिन्ह, अपने अपने धर्म के जो चिन्ह हैं आप वो बना सकते हैं, या फिर ओम आदि बना सकते हैं, त्रिशूल बना करके रख सकते हैं। और बंधनवार कैसा होना चाहिए आपका? तोरण हमेशा आम के, पीपल के जो कोमल पत्ते होते हैं, अशोक के पत्ते, इनकी माला को बंदरवार कहा जाता है, जो द्वार पर बांधा जाता है। पर आजकल तो बहुत सारी ऐसे रेडीमेड बंदरवार भी आते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। वैसे नियम ये होता है कि देवगण इन पत्तों की भीनी भीनी सुगंध जब आती है, तो इससे आकर्षित होकर के आपके घर में प्रवेश करते हैं। लक्ष्मी माता तभी आपके घर पर अट्रैक्ट होकर के आती है। और बंधनवार बांध के रखने से घर परिवार में एकता रहती है, शांति रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। कौन सा बंधनवार लगाना चाहिए? घर का अगर मुख्य द्वार पूर्व दिशा में हो, तो आपको वहाँ हरे फूल और पत्तों का तोरण लगाना चाहिए। और यदि आपका घर का प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में है, तो नीले या आसमानी रंग के फूलों का तोरण बना के लगा सकते हैं। और ये क्या करता है, आपके घर में खुशहाली लाता है, आर्थिक लाभ भी लाता है।
और हमेशा तोरण लाल, नारंगी या घर से मिलते जुलते रंग का होना चाहिए। दक्षिण दिशा में जो तोरण लगाएंगे लाल, ऑरेंज इस तरह के लगाइए। पश्चिम दिशा का द्वार है तो पीले फूलों का तोरण लगाइए, ये बहुत भाग्यशाली माना जाता है। बस ध्यान रखना है कटीले जो पत्ती होते हैं, फूल होते हैं, इनके बने हुए तोरण इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा मैं बताती हूँ आपके द्वार भेद है, अगर आपने नहीं सुना है तो वीडियो का लिंक दूंगी, आप जाके सुने। द्वार भेद अगर होता है तो क्या करना चाहिए। अगर आपके द्वार के सामने दूसरा द्वार है तो ये भी अपशगुन कहलाता है। इसमें आपको कांच के तोरण अपने मुख्य द्वार पर लगाने चाहिए। ये तो ये तोरण की बात दोस्तों। मंगल कलश, घर में एक मंगल कलश हमेशा होना चाहिए। हर घर में जो लोग घर में प्रवेश करते हैं तभी मंगल कलश रखा जाता है, जो कि हमेशा रहता है वहीं पर पूजा स्थल पर रखा जाता है, या फिर घर के ईशान कोण में कुछ लोग रखते हैं। तो मंगल कलश अभी मैंने बताने की विधि भी बताई थी अक्षय तृतीया पे कैसे आप घर में बना सकते हैं, और नहीं तो रेडीमेड मंगल कलश भी आप सभी को अक्षय कलश प्रोवाइड किया गया था। तो अगर जो लोग के पास मंगल कलश आपने बनाकर रखा है तो अपने घर के ईशान कोण में, घर के मंदिर में या घर के तिजोरी में भी आप रख सकते हैं, या फिर कहीं पे किसी स्थान पर अष्टदल कमल बना करके इसको स्थापित करना चाहिए। कलश के नीचे गुलाबी कपड़ा, छोटा रेशमी गुलाबी कपड़ा आप रखिए, उसके ऊपर कलश को स्थापित कीजिए। चावल की ढेर बना के कलश को स्थापित कर सकते हैं, या अष्टदल कमल बना करके हल्दी से आप उसको स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास अक्षय कलश या मंगल कलश नहीं है तो आप एक सिंपल कलश ले लीजिए, इसमें जल भर लीजिए, इसमें अभिमंत्रित तांबे के 6 सिक्के डाल दीजिए। फेंग शुई के सिक्के आते हैं आजकल अभिमंत्रित, आप वो डाल सकती हैं। और फिर इसमें आम के पत्ते डालकर उसके मुख पे नारियल रखें। कलश पर रोली, स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर कलावा बांध दीजिए, और इस प्रकार से उसको स्थापित करके रखें। उस पर लक्ष्मी पूजन करें और सभी देवी देवताओं का, गणपति देव आदि का आवाहन करके उसको वहाँ स्थापित करें, और अगले वर्ष फिर बदल लेना चाहिए। आप चाहें तो दिवाली चेंज करके रख सकते हैं। और इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर आपके अगर घर के लोगों को शनि दोष की पीड़ा है, बहुत भयंकर लोगों में परेशानियाँ होती, कलह कलेश ज़्यादा होते हैं, राहु के दोष हैं, घर में मारपीट होता है, बेबुद्धि वाले कार्य होते हैं, दुर्भाग्य आता है, एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, इस तरह से अगर कोई परेशान है, हड्डियां टूट जाती है, बार बार दुर्घटनाएं होती रहती, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता, तो आपको घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल अभिमंत्रित करके 1.25 लाख शनि जप से आपको ज़रूर लगाना चाहिए। सीधा यू करके लगाया जाता है जो घोड़े की नाल होता है। और किसी के घर में अगर लगता है कि कोई बहुत बुरा साया है या कुछ वैसा है तो आपको उल्टा यू करके लगाना चाहिए। या फिर आप फिटकरी का उपाय बताती हूँ, काले कपड़े में बांध के 50 ग्राम फिटकरी ले लीजिए, उसको बांध के अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका के रखें। हर अमावस्या पे या कम से कम 1-1.5-2 महीने में जब भी शनिवार हो अमावस्या, उस दिन आप इसको बदल सकते हैं। आप चाहें तो अगर फिटकरी का उपाय हर बार बदलने के लिए परेशानी होती है तो गोमती चक्र आप लटका के रख सकते हैं। अपने द्वार पे 11 गोमती चक्र ले लीजिए, पोटली बना करके लटका दीजिए, उसको अभिमंत्रित हो, ये इस बात का ध्यान रखें। ऐसे नॉर्मली कहीं से भी लेकर के गोमती चक्र आपको नहीं लटका देने चाहिए। अच्छे से आपके घर में वास्तु दोषों को दूर करने के लिए माता लक्ष्मी के जाप से 88,000 जाप से अभिमंत्रित होने चाहिए। आपको अगर किसी अच्छे साधु ने, किसी अच्छे ज्योतिष ने या कहीं से आपने अभिमंत्रित कवच अपने घर के लिए प्राप्त किया है तो आप चाहें तो वो भी बांध सकते हैं, या कोई भी लक्ष्मी कारक चीज़ें आपको प्राप्त हो जाए तो वो आप लटका के अपने घर के मुख्य द्वार पर रख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों घर के अंदर जब लक्ष्मी प्रवेश कर जाए तो उसको स्थायी रूप से निवास कराने के लिए, बरकत के लिए आपको घर में कुछ विशेष लक्ष्मी कारक चीज़ें रखनी चाहिए। जैसे हल्दी की गांठ तो हमेशा बताती हूँ, धनिये के बीज भी आपको रखने चाहिए अपने घर पे, दक्षिणावर्ती शंख, इसके अलावा अच्छी चीज़ें होती है जो कि थोड़ी महंगी होती है, रेयर होती है, पर अगर कहीं से आपको अभिमंत्रित करके शुद्धता से प्राप्त हो तो आपको इनको घर पर अवश्य रखनी चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख आपको रखना चाहिए। इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं अपने घर पे दक्षिणावर्ती शंख का, तो ये आपके जीवन में कमाल लेकर के आता है। आपको कहीं से गीदड़ सिंगी प्राप्त होती है तो उसको रखिए। गीदड़ सिंगी को ध्यान रखना चाहिए, समय समय पर सिंदूर खिलाते रहना पड़ता है। ध्यान रखें, ओरिजिनल गीदड़ सिंगी रखें, वो सिंदूर खाती है, उसमें लौंग, इलायची, थोड़े से कपूर ये ऐड करके रखें। ऑरेंज वाला सिंदूर उस पर चढ़ाते रहें। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। ओम श्रीम रिम शिम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम रिम शिम ओम महालक्ष्मी नमः। इसके अलावा हत्ता जोड़ी अगर मिल जाए तो हत्ता जोड़ी से सर्वश्रेष्ठ तो कुछ होता ही नहीं। मैं हमेशा बताती हूँ कि जीवन में आप कुछ रखें या ना रखें अपने घर पे,
लक्ष्मीकारक चीज़ें, पर एक हत्ता जोड़ी आपके घर पे अवश्य होनी चाहिए, अभिमंत्रित होनी चाहिए। 1.25 लाख जब से किसी सिद्ध संस्थान से आपको प्राप्त करना चाहिए। रास्ते चलते किसी ने गिफ्ट कर दिया या किसी और के द्वारा दी गई हत्ता जोड़ी आपको घर पे नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा वे आपका बंधन कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें, हमेशा अपने पैसों से खरीद के सिद्ध अवस्था में उसको अभिमंत्रित करा के अच्छे संस्थान से उसको प्राप्त कीजिए। श्री यंत्र से श्रेष्ठ कुछ होता ही नहीं है। श्री यंत्र सभी यंत्रों में राज यंत्र माना गया है, सर्वश्रेष्ठ है, और ये आप रख सकते हैं घर पे। कुबेर यंत्र का स्थापना कीजिए घर की उत्तर दिशा में। ये सभी चीज़ें सर्वश्रेष्ठ होती है। दोस्तों, घर में कई बार होता है कि लोगों में आकर्षण नहीं होता है। कुछ लोगों को आप देखेंगे कहीं भी जाएंगे उनके साथ एक ऑरा चलता है, कोई भी जाएंगे किसी से बात करेंगे वो तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहते। आप जाते हैं तो आपको इग्नोर करते हैं। आपके अंदर वो एक्स फैक्टर जो कहते हैं, वो एक्स फैक्टर आपके अंदर है ही नहीं। तो क्या करना चाहिए? अपने अंदर वो एक्स फैक्टर को डेवलप करने के लिए आपको प्रतिदिन हत्ता जोड़ी के सामने एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। हत्ता जोड़ी रख लीजिए और उसका तिलक रोज अपने फॉरहेड पर और नाभि पर लगाना है। रोज एक चुटकी सिंदूर, 40 दिन तक आप ये उपाय कीजिए। आप देखिए कैसा कमाल आपकी ज़िंदगी में होता है। क्या करेंगे? एक चुटकी सिंदूर लेंगे, उसको अपने सिर से आप एक बार सीधा, एक बार उल्टा, एक बार सीधा, एक बार उल्टा, एक बार सीधा, एक बार उल्टा, ऐसे 3 बार घुमाएंगे और हत्ता जोड़ी पर अर्पित कर देंगे। अब आप उसी हत्ता जोड़ी से थोड़ा सा सिंदूर ले करके अपनी नाभि में लगाएंगे, फॉरहेड पे लगाएंगे। ओम आकर्षणाय कुरु कुरु स्वाहा। क्या बोलेंगे? ओम आकर्षणाय कुरु कुरु स्वाहा। बड़े सिंपल सा मंत्र दे रहे हैं जो आपको आराम से याद हो जाए। इसके बाद में कभी आपको जब ये मंत्र याद हो जाएगा तब आपको अच्छा टफ वाला मंत्र दूंगी जो आपके लिए तुरंत और काम करेगा। अभी फिलहाल के लिए ओम आकर्षणाय कुरु कुरु स्वाहा ये बोल करके हत्ता जोड़ी। आप चाहे तो ओम, कोई विशेष कार्य अगर हत्ता जोड़ी से करवाना चाहते हैं तो ओम हत्ता जोड़ी मम कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा ये बोल करके भी आप वो सिंदूर से उपाय कर सकते हैं। इस तरह से आपको कुल मिला के 40 दिन, स्त्रियां इसे 27 दिन कर सकती है, पुरुष इसे 40 दिन करें। और दोस्तों, आप चाहें तो एक घी का दीपक रोज उसके सामने जलाइए, उसमें 2 चुटकी हल्दी डाल लीजिए और 11 माला आप ओम श्रीम रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकम दरिद्र नाशय प्रचुर धन देही देही क्लीम ह्रीम श्रीम ओम, इस मंत्र का। जो लोग बहुत ज़्यादा दरिद्र हैं, बिल्कुल उनके घर में पैसा आता है तो टिकता ही नहीं, या बड़े बड़े बिजनेस हैं लेकिन पैसा जाने, कोई बंद हो गई है फैक्ट्रियाँ, कोई प्लांट्स बंद हो गए हैं, घर आपका नीलामी की कगार पर है, बहुत ज़्यादा मुश्किल में आप पड़ चुके हैं, तो आपको इस मंत्र का उपयोग करना है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकम दरिद्र नाशय प्रचुर धन देही देही क्लीम ह्रीम श्रीम ओम, इस मंत्र का आपको जाप कर लेना है। इसके साथ ही एक और विशेष बीज होता है, बीज मंत्र, अगर आप कर सकें तो बिल्कुल कीजिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐंग सौंग ओम ह्रीम क ए ई ल ह्रीम ह स क ह ल ह्रीम सकल ह्रीम सौम ऐम क्लीम ह्रीम श्रीम ओम, इस मंत्र का आप जप कर लीजिए। 11 माला आप रोज कर लीजिए, 27 रात्रि आप कर लीजिए कम से कम। दोस्तों, उपाय आप देखिए कैसा कमाल। और अकेले नहीं कर सकते तो पति पत्नी मिलकर के कीजिए। दोनों जन मिलके रात को 10 बजे के बाद बच्चों को सुला करके आप बैठ जाइए, पति पत्नी मिलके एक दीप जलाइए लक्ष्मी माता के आगे या विष्णु भगवान के आगे, या कोई भी हत्ता जोड़ी है श्री यंत्र दक्षिणावर्ती शंख के आगे बैठ जाइए, घी का दीपक जला के 2 चुटकी हल्दी और इस मंत्र का जाप कीजिए। विशेष रूप से श्रेष्ठ माला इस मंत्र के जाप के लिए स्फटिक है। अगर स्फटिक की माला अभिमंत्रित ना हो तो मिश्री के दानों से आप जाप कर सकते हैं। और उसके बाद मिश्री के दाने जो रहेंगे बाद में आप अपने भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय पानी में। और अपने घर के मुख्य द्वार पर समय समय पर शुभ चिन्ह बनाना चाहिए। कछुआ रखिए, मोती शंख रखिए, ये सभी शुभता लाते हैं। कुछ और भी बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट करना चाहते हैं तो घर में कलेश ना करें, धीरे धीरे बात करें, दूसरों की सुने, सिर्फ अपनी ना सुनाएं, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। परिवार प्यार से बनता है, सिर्फ चीज़ों से नहीं, इस बात का ध्यान रखें। खूब मेहनत करें, ऐसी मेहनत करें कि आपकी सफलता शोर मचा दे। तो लग जाए जोर शोर से दोस्तों। बातें बहुत है, अभी के लिए इतना ही कर लीजिए अपने जीवन में। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए वीडियो के नीचे लिख करके, और बाकी दूसरे वीडियोस में और बताऊंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये वो छोटी छोटी बातें जो घर के लोगों का सौभाग्य जगाती है, घर के बच्चों को सक्सेस दिलाती है।
तो सभी लोग कीजिए, अपना और अपने बच्चों का सौभाग्य जागृत करें। आप खुद, जो स्त्रियां मुझे सुन रही है, वो लेडी लक बन सकती हैं। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।